ना इतना जालिम आया है ना, तो बेटे को ना 2 फैक्ट्रियों से फारिग की है। और कितने लोगों को फारिग किया है। वो बच्चे अकेले, मेरे बेटे को नहीं अकेले फारिग किया, बहुत से लोगों को फारिग किया है। तो मैंने कहा कि अब ये दर दर की ठोकरें खाएंगे और फिर घर के हालात ख़राब और हो जाएंगे। तो हम दोनों माँ बेटे ने ना यही फ़ैसला किया कि हम ना बिरयानी बना लेते हैं। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। एक माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कहता हूँ कि आजकल माएँ बुज़ुर्ग हो जाती हैं तो पता नहीं, उन्हें कहते हैं आजकल की बीमारियां ही घेर लेती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह की। एक हमारे साथ माँ जी मौजूद हैं। ये अपने बेटे और अपनी बहू का सहारा बनी हुई हैं। उन्हें काम नहीं करने देती। आप रोड के ऊपर बिरयानी लगाती हैं, बेटे और बहू को काम नहीं करने देते, उन्हें खुद कमा के खिलाती हैं। इनसे ये जानेंगे कि क्यों ये इतना स्ट्रगल करती हैं अपने बेटे को। आजकल के दौर में बुज़ुर्ग होते हैं तो वो खाली चारपाई से उठकर अपनी जगह पे दूसरी पे नहीं जा सकते। ये माशाल्लाह एक रोडों के ऊपर बिरयानी लगाई हुई है। इनसे जानेंगे कि ये क्यों लगाई हुई है, क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आप कैसे हैं? आप ठीक है? शुक्र अल्लाह का। माँ जी मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। माँ जी आपका क्या, ये किस तरह आपका ये मामलात बने कि आपको एक रोड के ऊपर बिरयानी लगानी पड़ी है? बेटा भी है आपका शादीशुदा, उनकी बीवी भी, आप एक आपकी बहू भी, आप उन्हें काम नहीं करने देती, आप खुद एक बिरयानी लगाती हैं रोड के ऊपर। क्या मामला था, क्या वजह है? बेटा ये बात इस तरह है कि कोरोना इतना जालिम आया है ना, तो बेटे को ना 2 फैक्ट्रियों से फारिग की है। और कितने लोगों को फारिग किया है। वो बच्चे अकेले, मेरे बेटे को नहीं अकेले फारिग किया, बहुत से लोगों को फारिग किया है। तो मैंने कहा कि अब ये दर दर की ठोकरें खाएंगे और फिर घर के हालात ख़राब और हो जाएंगे। तो हम दोनों माँ बेटे ने ना यही फ़ैसला किया कि हम ना बिरयानी बना लेते हैं। और तकरीबन मेरी बिरयानी अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो फिर हमने ये बिरयानी लगाई है। नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि माँ जी ने बिरयानी इस वजह से लगाई है कि बेटे की फैक्ट्री, कोरोना आपको पता पूरे मुल्क का हालात ख़राब थे, जिसके अंदर कोरोना आता है उसके अंदर बेटे की फैक्ट्री छूट जाती है, नौकरी छूट जाती है। उसके बाद ये यहाँ पे बिरयानी वगैरह लगाती हैं। अच्छा माँ जी आपका बेटा भी है माशाल्लाह, वो भी आपके साथ यहाँ पे हेल्प वगैरह करते हैं। माँ जी आप बिरयानी ख़ुद तैयार करती हैं घर? जी बेटा मैं ये सारा काम खुद करती हूँ। मैं और मेरा बेटा हम दोनों बाज़ार से सामान लेकर आते हैं और उसके बाद ये सुबह तकरीबन मैं 7 बजे शुरू करती हूँ। कटिंग वगैरह मैं ख़ुद करती हूँ और बिरयानी मैं ख़ुद बनाती हूँ। और आजकल मैंने कौरमा भी साथ रख लिया है, कौरमा भी मैं बनाती हूँ। तकरीबन ये मेरे दोनों खाने लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। मैं उन लोगों की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरा खाना बहुत पसंद किया। नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर माशाल्लाह ऐसी भी माएँ मौजूद है जो कहती हैं कि बस जब तक जिंद जान है, जान में जान है, हम बेटों की, अपनी बेटियों की, बेटों की, ऐसे ही हम बेटों की कमाई नहीं खाते। वो कोरोना की वजह से आपको पता है कि हर मुल्क के हालात ख़राब थे, जिस वजह से माँ जी ने ये कदम उठाना पड़ा। अपनी बहू को खाली बाहर दरवाज़े की दहलीज़ पार करने नहीं देती, कहती जो भी कमाऊँगी मैं खुद कमा के लाऊँगी, जिस तरह मर्ज़ी मैं बच्चों का वगैरह उनका खुद ये पेट पालती हैं। अच्छा माँ जी आप, औरत ज़ात है, हमारा इस्लामिक मुल्क है, औरत घर की दहलीज़ ही पार करे तो लोग उंगलियां उठाने लग पड़ते हैं। आप इस चीज़ को किस तरह मैनेज करती हैं?
बेटा मैंने इस तरीके से करूँगी कि जो लोग औरतों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं या गिरी हुई नज़र से देखते हैं, वो ख़ुद बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। औरतों को हौसला देना चाहिए, औरतों के साथ ना अच्छा सलूक करना चाहिए, औरतों को हिम्मत से बात करवाने के लिए थोड़ा सा साथ देना चाहिए, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। और मैं समझती हूँ कि मैं बाहर निकल कर आई हूँ तो मुझे पता है कि अल्लाह पाक ने हमारा कितना साथ दिया है और अल्लाह ने हमें कितनी ज़्यादा इज़्ज़त दी है। ये तो मुझे बाहर निकल के पता लगा है कि जब इंसान हिम्मत से काम करता है तो सब कुछ अल्लाह पाक आसानी कर देता है। अगर आपने माँ जी की गुफ्तगू सुनी कि जब इंसान बाहर निकलता है अल्लाह खुद मदद कर देता है, आप वो कुछ है हमारे आपको पता है उन औरतों के लिए ये बहुत मोटिवेट हैं जो डिसहार्ट हो जाती हैं, जिसका कुछ सहारा ख़त्म हो जाता है। माँ जी उनके लिए बहुत मोटिवेट है कि अपना कारोबार करके अपना एक घर से खाना पकाकर बेचकर बहुत अच्छा बिज़नेस और बहुत अच्छा अपने घर का सर्कट चला सकती हैं। अच्छा माँ जी, आप उन औरतों को जो डिसहार्ट हो जाती हैं, जिनके हस्बैंड वगैरह छोड़ कर चले जाते हैं या जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती हैं, वो गलत रास्ते इख्तियार कर लेती हैं, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी जो औरतें दिल छोड़ जाती हैं कि बस? मैं उन औरतों के लिए यही कहूँगी, उनकी हौसला अफजाई इसी बात से हो जाएगी कि जिनके खामिन औरतों को छोड़ के चले जाते हैं उनको एक दफ़ा नहीं 1000 मरतबा नालत भेजें उनके ऊपर, और जिनके मियाँ फौत हो जाते हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। तो औरतों को मेरी तरफ़ से यही पैगाम है कि आप हिम्मत से काम लें, और हिम्मत से काम लेंगी तो आपके घर की इज़्ज़त बची रहेगी और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ हो जाएंगी और रातों को सुकून की नींद आएगी और घर के रिज़्क़ में अल्लाह पाक खैर व बरकत देंगे। नाज़रीन, आपने सुना हमारे साथ माँ जी मौजूद थी, सड़क के किनारे बिरयानी बेच रही हैं। उन्हीं की कहानी आपने उन्हीं की ज़ुबानी सुनी, बेटे की किस तरह फैक्ट्री वगैरह छूटी कोरोना के अंदर। तो ये उन लोगों के लिए और उन औरतों के लिए बहुत मोटिवेट है जो जिनका सहारा ख़त्म हो जाता है और वो गलत रास्ते इख्तियार करती हैं, उनके लिए बहुत मोटिवेट। बात यह है बेटा, घर की जो बहू होती है वो तो होती ही बेटी है। अगर सही मायनों में पूछे ना तो बेटी बेटी होती है, ठीक है ना। ये बेटी किसी की मैं लेकर आई हूँ, ये बेटी अपनी बेटी बनाकर लेकर आई हूँ। आज मैंने अपनी बेटी को बेटियों की तरह रखा हुआ है, कोई मैं ज़्यादा सर पे वज़न नहीं डालती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के हालात बड़े अच्छे हैं। हम दोनों माँ बेटे और बेटी, हम बहू जो है मेरी, हम तीनों दोस्तों की तरह रहते हैं और मुझे बहुत सुकून है घर में, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं मेहनत भी करती हूँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाम को ना जब घर जाती हूँ तो मेरा घर का ख़र्चा बआसानी चलता है। मुझे किसी का इंतज़ार नहीं है कि कोई मेरी मदद करे। और मैं अल्लाह की बारगाह में ख़ुद दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी मदद कर, जिस तरह मेरी मदद की है अल्लाह ताला कुल मोमिनीन की, मोमिनात की, सबकी मदद करे। नाज़रीन, आपने सुना माँ जी हमारे साथ मौजूद थी कि देखें एक मर्दों की तरह वो काम कर रही हैं, अपनी औलाद का पेट पाल रही हैं कि मर्दों की तरह, जिस तरह बाप का साया होता है सर के ऊपर औलाद के, इसी तरह ये इन्होंने हाथ रखा हुआ है अपनी औलाद के ऊपर। कि एक एजेंट है, काफ़ी ज़्यादा इनकी उम्र हो गया, फिर भी ये औलाद का सहारा बनी हुई है। तो इनकी स्टोरी के लिए, इनके लिए कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।